बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, जिसे बुर्ज दल्व कहा जाता है और इंग्लिश में इसे एक्वेरियस कहा जाता है, और देखेंगे कि इनके लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा, और देखते हैं कि ये किस मंथ के अंदर होता है और किस डेट में इसकी जो पैदाइश होती है। एक्वेरियस जो लोग हैं, ऐसे अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस से होता है। और अगर इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका सैटर्न, जिसे ज़ुहल कहा जाता है, और जो इंडियन है वो इसे शनि भी कहते हैं। लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ब्लू एंड ब्लैक, लकी नंबर इनका 8, और लकी स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर, और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका सैटरडे यानी हफ्ते वाला दिन माना गया है। इनके लिए देखेंगे जनवरी 2022 में क्या पोजीशन होगी स्टार्स की। तो सबसे पहले हम देखें इनके हेल्थ के हवाले से, इनके इम्पोर्टेंट नेचर के टास्क के हवाले से इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आती है। सैटर्न अपने ही घर के अंदर मौजूद है, अतारत भी साथ है, तो हेल्थ के हवाले से बहुत चीज़ें पॉजिटिव है, अच्छी हैं। अगर आप कोई ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिएगा। सेकंड, हम इनके इम्पोर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स, टास्क, ये चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन उसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले, लेकिन आप इसको देखें, 2 से 3 मरतबा रिव्यू करें, फिर उसके बाद ये चीज़ें करें। लेकिन इसमें ये जो प्रोजेक्ट्स आप शुरू करेंगे, इसकी जो प्रोग्रेस होगी वो थोड़ी स्लो होगी। रैपिडली अगर आप उसको आउटकम देखना चाहें पॉजिटिव, तो वो फिल 4 वाला इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, यानी ये स्लो प्रोग्रेस चलेगी, लेकिन ये स्टेबिलिटी होगी इन प्रोजेक्ट्स में अगर जो आप करेंगे इसको स्टार्ट इस हवाले से। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जुपिटर जो है मुश्तरी, वो इनके सेकंड हाउस में है, अपने ही घर के अंदर मौजूद है। ये पोजीशन इनके लिए बहुत बेस्ट है एक्वेरियस के लिए, और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ग्रो करेगी, इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी लाएगी इस मंथ के अंदर। और फाइनेंशियली कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। फ्यूचर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई रिकवरी नहीं हो रही, रिकवरी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी, बहुत बेस्ट रहेंगी। एक्वेरियस के लिए ये साल और ये ख़ास तौर पे ये मंथ बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं इनकी रीडिंग, राइटिंग, एग्रीमेंट्स के हवाले से, तो ये मंथ इनके लिए अच्छा रहेगा। और जो मार्स है इनके 3rd हाउस का लॉर्ड, वो अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पर इनके लिए 1 से 24 जनवरी तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। रीडिंग, राइटिंग के हवाले से कोई अगर ये काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, और एग्रीमेंट्स के हवाले से, सोशल मीडिया एक्टिविटी के हवाले से, या कोई चैनल बनाना या उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स। प्रॉपर्टी के मैटर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपके साथ शेयर करूं, तो ये 18 जनवरी से राहु केतु आपके 4th और 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपकी कैरियर यानी जॉब से रिलेटेड। यहाँ पर जब इसकी ट्रांजिट होगी, तो इसकी ट्रांजिट से पहले यानी 17 जनवरी, 1 से 17 जनवरी तक अगर आप अपने कैरियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहें, या अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सेल परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई स्टाम्प पेपर कर लेते हैं, तो आपके लिए मुफीद रहेगा। अगर आप 18 जनवरी के बाद ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं जो लॉन्ग टर्म होंगी। फिर इस हवाले से इस चीज़ को जहन में रखिएगा। तो प्रॉपर्टी के मैटर्स के हवाले से आप 1 से 17 जनवरी तक जो भी डिसीजन लेना चाहें, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये चीज़ें कर सकते हैं और ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके 5th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो इनके 1st हाउस में यानी असेंडेंट लॉर्ड के अंदर मौजूद है, और साथ ही ज़ुहल जो असेंडेंट लॉर्ड है वो भी वहाँ पर मौजूद है।
तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन के मामला आपके बहुत अच्छे नज़र आते हैं। एजुकेशनल कामयाबियाँ, एडमिशन मिलना, ये चीज़ें बेस्ट रहेंगी। और अगर हम मोहब्बत के मामला की बात करें, लव अफेयर, रिलेशनशिप, इस हवाले से भी ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई हुई है, तो आप इन चीज़ों को दोबारा रीयूनियन, रीबिल्ड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी चाइल्ड मैटर, उनकी हेल्थ के हवाले से, या ऐसी खवातीन जो प्रेगनेंसी के हवाले से पूछना चाहती है, उनके लिए अगर हम देखें तो बच्चों की हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ की रिकवरी हो सकेगी। और जिनके यहाँ औलाद के हवाले से कोई इश्यूज़ या प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इस मंथ के अंदर वो कंसीव कर सकती हैं, तो इस हवाले से उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी मैरिज के पर्सपेक्टिव में। मैरिज के हवाले से बात करें, 7th हाउस का लॉर्ड 12वें घर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा टाइम पीरियड नहीं है, यकम से लेकर 20 जनवरी तक। 21 जनवरी से आप इसको ऑनवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें 26 से 28 जनवरी आपने छोड़ देना है। 26 था 28 जनवरी छोड़कर बाकी डेट्स में आप मैरिज के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं। निकाह करना, मंगनी, निस्बत, ये तमाम चीज़ें करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस मैटर्स की। बिजनेस मैटर्स के हवाले से भी देखें तो यकम से 20 जनवरी कोई भी इम्पोर्टेंट नेचर का बिजनेस डिसीजन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करना या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। 21 जनवरी से ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकेंगी। और 26 से 28 जनवरी इस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, पार्टनरशिप करना, ये किसी भी सूरत ये चीज़ें मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी फॉरेन में ट्रैवल, हायर स्टडीज़, वीज़ा, इमिग्रेशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वीनस जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड, वो 12th हाउस में पड़ा है, रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में है। यहाँ पर ये पोजीशन बहुत ही कमज़ोर पोजीशन है, तो वीज़े में इश्यूज़ आ सकता है। फॉरेन में ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इमिग्रेशन के हवाले से आपका केस रिफ्यूज़ल या रिजेक्ट हो सकता है। और हायर स्टडीज़ का जो आपका फाइनल रिसर्च वर्क है, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ सकता है, इसलिए इस चीज़ को जहन में रखिएगा। और अगर आपके पास टाइम पीरियड है तो इस मंथ को आप जो है वो गुजार लीजिएगा, ताकि ये चीज़ों में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर की। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनके 10वें घर में इस वक्त जो है वो राहु केतु जो है 4th और 10th पोजीशन में इनके आ चुके हैं। 18 जनवरी से आपने बहुत मोहतात होकर चलना है अपने कैरियर वाइज। ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये सडन चीज़ें होंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके कैरियर के ऊपर क्या डैमेजेस हो सकते हैं। तो ये बहुत सवेयर डैमेजेस हो सकते हैं। नौकरी के हवाले से प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट होना, कंप्लेंट्स होना, ये चीज़ें, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए इस चीज़ों को जहन में रखिएगा ताकि ये आप इन चीज़ों से बच सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।